हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग फिर से देखेंगे जो है ना क्लास 10th का बहुपद चैप्टर देख रहे हैं, ठीक ना। और आज जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग को पता है ये हमारा जो है लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, और हमारा एक्सरसाइज 1 का ए चल रहा है, जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं बहुपद को। यानी हमारा जो पहला अध्याय है बहुपद, उसका एक एक क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा क्या कहता है कि सत्यापित करे कि सत्यापित करे कि 4 माइनस दो और 1/3 1/3 नहीं 1/2 त्रिघात बहुपद त्रिघाती बहुपद त्रिघाती बहुपद 2y², यहाँ लिखते हैं 2y³ माइनस 5y² माइनस 5y² माइनस 14y प्लस 8 के शून्यक है। फिर शून्य को और गुणांकों के भी संबंध सत्यापित के बीच संबंध सत्यापित करें। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग भी क्वेश्चन बुक में मिला लीजिएगा। 4 - 2 और 1/3 2y³ उसके बाद माइनस 5y² माइनस का 14y प्लस 8। ठीक है, अब क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कहता है कि 4 - 2 और 1/2 त्रिघात बहुपद का शून्यक है। क्या है? शून्यक है। यानी हमारा एक शून्यक 4 है, दूसरा 2 है, -2 है और तीसरा 1/2 है। ठीक है, और हमारे पास जो बहुपद है p(x) वो क्या है? तो वो है 2y³ माइनस 5y² माइनस 14y प्लस 8। ये हमारा बहुपद है। ठीक है, और इस बहुपद का शून्यक हमको ये दिया हुआ है। तो ये इसका शून्यक है या नहीं, पहले इसकी हम लोग जांच करेंगे। ठीक ना। तो कैसे करेंगे? तो पहले 4 का वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पे y रहेगा। ठीक है, y। तो यहाँ पे हम लोग 4 रख के पहले देखेंगे ये 4 रखने पे ये 0 आता है या नहीं। तो सबसे पहले 2 गुने y की जगह कितना आप रखेंगे? तो 4 रखेंगे। 4 का क्यू कर दिए, माइनस 5 गुने y की जगह फिर से 4 रखेंगे और इसका स्क्वायर आ जाएगा -14 गुने 4 प्लस में 8। ठीक ना। अब 4 को 3 बार गुना करेंगे, 4 चौका 16 चौका 64 और 64 को 2 से गुना करेंगे तो आपको आएगा 128। ठीक है, 64 को 2 से माइनस का 4 चौका 16 16 पंचे 80 आएगा, माइनस 14 चौका 56 आएगा, ये प्लस का 8 आएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे, माइनस और ये माइनस है तो इसको प्लस कर लेते हैं। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो ये 8 और 128 ये प्लस में है, ये भी प्लस में, इसके पीछे कोई साइन है तो प्लस का है। तो ये 128 और ये 8 को ऐड कर देंगे, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 8 16 के 6 हासिल आ गया 1
और 2 1 3 136, ये 136 आ गया। माइनस, अब इसको जोड़िए, ये हो गया 6 और ये 8 4 12 13, ये भी 136 आ गया। यानी दोनों 136 में से 136 को माइनस कर दिए तो आ गया हमारा 0। यानी इससे ये प्रूव हो गया हमारा कि ये जो 4 है, 4 ये इस बहुपद के लिए एक शून्यक है। ठीक है, अब जो है, ठीक है, अब यहाँ पे P ऑफ -2 रख के देखेंगे। ठीक है, -2 रखें। अब देखिए जहां जहां y है वहां वहां -2 को रखिए। तो 2 गुने y है ना, y की जगह क्या रखेंगे, -2 रखेंगे। क्यों कर दिए, -5 गुने y की जगह -2 और इसका स्क्वायर कर दिए हैं, -14 गुने -2 प्लस 1। अब देखिए 2 का क्यूब कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 बार होता है, और 8 दूनी 16, माइनस का 16। अब कहेंगे माइनस क्यों रहेगा, तो देखिए यहाँ पावर कितना है, ऑड नंबर में है, यानी जो पावर 3 है, यानी -2 को आप गुना करेंगे तो -2 गुने -2 गुने -2, तो ये 2 दूनी 4, तब प्लस का 4 और माइनस का 2, फिर 4 दूनी 8, माइनस का 8 आएगा। ठीक ना, और 8 को फिर से 2 से गुना करेंगे तो माइनस का 16, माइनस में 2 दूनी 4 पंचे 80 आएगा, सॉरी 2 दूनी 4 प्लस में, और 4 को 5 से करेंगे तो 4 पंचे 20, माइनस का 20 आएगा। फिर यहाँ पे माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और 14 दूनी 28 आएगा, और प्लस का 8 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये 8 और 8 को, ये प्लस में ये प्लस में है, दोनों को जोड़ दीजिए, 8 8 16 के 6, 80 आ गया, 1 2 1 3 36 आएगा। फिर यहाँ पे देखिए ये प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ पे अगर प्लस का साइन देते हैं तो प्लस ही रहने दीजिए, और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 20 10 30 36, ये माइनस का 36, तो ये माइनस प्लस क्या गया 0, यानी ये कह सकते हैं कि -2 भी जो है ये इसका शून्यक है। अब एक और ज्ञात करेंगे। ठीक है, आप लोग को दिख रहा है, चलिए यहाँ पे इसको ज्ञात करते हैं। ठीक है, यानी अब जो है हमको रखना है 1/2। चलिए P ऑफ 1/2 रखिए। अब जहां जहां y है, जहां जहां y है वहां वहां क्या रखेंगे, तो 1/2 रखेंगे, तो 2 गुने 1/2 का होल क्यूब -5 गुने y स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर, -14 गुने 1/2 और प्लस का 8। ठीक है ना, अब 2 दूनी 4 दूनी 8, अब नीचे कितना आएगा, तो 2 गुने 1/8, क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होगा और 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, -5 गुने 1/4, माइनस ये 2 से कटेगा तो ये 7 आ जाएगा, तो ये 7 प्लस में 8। अब ये भी काट दीजिए, 2 से काटेगा 4, तो ये हो गया 1/4 माइनस 5/4 माइनस 7 प्लस 8। ठीक है, अब इसमें से माइनस कर दीजिएगा, तो 8 में से 7 गया तो क्या आएगा, 1 आएगा, तो 1/4 माइनस 5/4 और ये प्लस में 1 आएगा। अब इसको करिए, यानी इसका एलसीएम कितना है, 4 है। ठीक है, अब ये यहाँ पे आएगा 1 माइनस 5 प्लस में 1, अब 5 में से 1 गया तो 4, 4/4 यानी माइनस में +1, ये -1 +1 यानी ये भी आ गया हमारे पास 0, कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक ना, तो यानी हमारा जो है 1/2 भी जो है इस क्वेश्चन का क्या है, शून्यक है। आप लोगों को समझ में आ रहा है, इसको फटाफट लिख लीजिए, फटाफट इसको लिख लीजिए, लिख लीजिए, इसके बाद इसको मिटाएंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इसको भी लिख लीजिएगा। इसके बाद का प्रोसेस है कि इसके बीच में जो है हमको संबंध स्थापित करना है। आपको पता है कि हमारे पास 3 शून्यक है, कौन कौन शून्यक है, तो अल्फा कितना है 4, बीटा -2 और गामा 1/2, यानी ये 3 शून्यक है जो अभी हमने जस्ट प्रूव किया है। अब इसका जो है हमें सत्यापित करना है इसके संबंध, यानी सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे a कितना है, a कहेंगे सर 2 है, b कितना है तो कहेंगे -5 है, c कितना है तो -14 है, और d कितना है तो 8 है।
ठीक है। अब देखिए, अब जो है सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, शून्य को का योग, योग कहिए, योगफल कहिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए। ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है, अल्फा कहेंगे सर 4 है, प्लस बीटा कहेंगे माइनस का 2 है, प्लस गामा कहेंगे 1/2 है। इधर बी का वैल्यू देखेंगे तो कहेंगे -5 है, ठीक है, और ए का वैल्यू 2 है। अब इसको करिए तो ये हो गया 4 माइनस 2 प्लस 1/2 बराबर 5/2, यानी ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। अब इधर करिए, दो एलसीएम, दो ले लीजिए, इसका एलसीएम दो लेंगे तो ये हो गया 4 दूनी 8 माइनस 2 दूनी 4 प्लस 1 बराबर 5/2। अब देखिए 8 में से 4 गया 4 और 1 5, यानी इधर हम लोग 5/2 और इधर भी 5/2, यानी ये हमारा सही है। ठीक ना, तो ये भी शून्य का योग जो हमको प्रूफ हो गया। उसके बाद हम लोग शून्यकों का गुणन फल का योग देखेंगे। ठीक है, ये होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर जो है ये C/A हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अल्फा कितना है तो कहेंगे सर 4 है, बीटा कितना है -2 है, प्लस बीटा कितना है -2 है, गामा कितना है 1/2 है, प्लस गामा 1/2 है, और अल्फा 4 है, इक्वल टू सी की वैल्यू कहेंगे -14 और ए की वैल्यू कहेंगे तो 2, 4 दूनी 8 माइनस का 8 माइनस, फिर ये 2 और 2 कट गया तो बचा 1, ठीक है, प्लस 4 में से 2 का ये कट गया तो यहाँ पे ये भी कट गया 2 से, तो बचे यहाँ पे ओनली 2, इधर में आएगा, इधर कट के ये भी क्या है 7 टाइम है तो ये माइनस का 7। देखिए अब यहाँ पे -1 8 और -1 कितना देगा, माइनस का 9 प्लस में 2 बराबर -7। अगर 9 में से 2 गया तो माइनस का 7 बराबर -7, ये भी हमारा प्रूव्ड हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग यहाँ पे शून्य का गुणांक देखेंगे, शून्यकों का गुणांक। ठीक है, क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -D/A। अब देखिए अल्फा कितना है तो कहेंगे सर 4 है, गुने बीटा कितना है तो -2 है, गामा कितना है तो 1/2 है, बराबर डी की वैल्यू कितनी है तो कहेंगे 8 है, और ए की वैल्यू कितना है तो 2 है। ठीक है, तो ये 2 से 2 कट गया और ये माइनस का साइन इधर आ गया तो 4 आ गया, इधर 2 से कर 2 कट गया 4, तो इधर भी -4, तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा क्वेश्चन था, पूरा हमको ये बनाना पड़ा। तो ये आप लोग बनाएंगे तो पूरा बनाने में लगभग 2 पेज तो आएगा ही आएगा, तो आप लोग इसको फटाफट उतारिए। उतार लिए तो इसको मिटा देते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। एक एक क्वेश्चन जो है बताएंगे, आप लोग जो है चैनल पे बने रहिए, है ना, वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक ना, आप लोग शेयर नहीं करते हैं वीडियो को, अपने दोस्तों तक भेजते नहीं है, ठीक है, ताकि सबका तैयारी हो जाए। 6 का 1 2 3 यानी तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, 6 का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है कि इसमें 3 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन है सत्यापित करें कि सत्यापित करें कि
3 माइनस 1 और 1/3, ठीक ना। त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद 3ZQ, 3ZQ माइनस 5Z² माइनस 11Z माइनस 3K शून्यक है, शून्यक है। पुनः पुनः शून्यकों और गुणांकों के बीच, पुनः शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध भी सत्यापित करें, के बीच संबंध भी सत्यापित करें, ठीक ना। देखिए, तो आपका सेम क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं करना है आपको। ऐसे ही अल्फा, मान लीजिए एक वैल्यू अल्फा दिया है 3, बीटा दिया हुआ है हमारे पास -1 और गामा दिया हुआ है -1/3, ठीक है। 3 शून्यक हमारे पास दिया हुआ है। जो हमारा बहुपद है वो ये है 3ZQ माइनस 5Z² माइनस 11Z माइनस का 3, ये हमारा बहुपद है और ये उसका शून्यक है। पहले तो इसको हम लोग वेरीफाई करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना सबको, ठीक है। हाँ, तो सबको समझ में आना चाहिए, ठीक है। जहां दिक्कत होगा तो बताना। देखो, तो सबसे पहले हम लोग इस शून्य को वेरीफाई करते हैं कि हमको जो दिया है वो सही दिया है कि नहीं दिया है। पहले इसको हम लोग वेरीफाई करते हैं। अब देखो, सबसे पहले जो हमारा 3 रखा है, P ऑफ 3 रखेंगे, तो Z जहां जहां Z है वहां वहां 3 को रख देंगे। तो 3 गुने Z है ना यहाँ, तो Z की जगह क्या रखाएगा, 3 रखाएगा। तो 3 और पावर में कितना है, तो 3 है, माइनस 5 गुने फिर Z, तो Z की जगह 3 स्क्वायर माइनस 11 गुने 3 माइनस का 3। अब करो 3 गुने, अब देखो 3 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 तिया 9 तिया 27, और 27 को 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 81 यानी 81, माइनस डायरेक्ट कर लो। 3 3 जा 9 यानी 3 तिया 9, 9 पंचे 45, 45 कर दिए, माइनस 11 तिया 33 और माइनस का 3। अब यहाँ पे करेंगे जो है ये दोनों सब माइनस में है, किसमें है, माइनस में है, तो सबको ऐड कर देंगे। अब देखो 33 3 3 6 6 5 11 का 1 हासिल 1, ठीक है। अब 11 है ना, हाँ 11। अब ये 4 3 7 1 8 यानी माइनस का 81, इधर भी 81, तो 81 में से 81 माइनस गया तो कितना गया, 0, यानी 3 जो है हमारा इस बहुपद के लिए एक शून्यक सही दिया हुआ है, ठीक है। अब दूसरा के लिए ज्ञात करेंगे, P ऑफ -1। अब जहां जहां Z है, जहां जहां Z है वहां वहां -1 रखेंगे। रखो 3 गुने -1 का क्यूब माइनस 5 गुने -1 का स्क्वायर माइनस 11 गुने -1 माइनस का 3। अब एक का क्यूब करेंगे एक ही होगा, और माइनस में होने के कारण और पावर ऑड होने के कारण ये माइनस रह जाएगा, तो माइनस का 3, माइनस एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही रहेगा, और माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, और 5 से गुना करेंगे तो ये माइनस का ही 5 होगा, ये वाला माइनस का 5, ठीक है। ये वाला माइनस प्लस हो गया, फिर माइनस और माइनस मिलकर यहाँ पे प्लस 11 हो जाएगा और माइनस का 3 हो जाएगा। अब ये माइनस ये माइनस ये माइनस कितना हो जाएगा, 5 3 8 3 11, यानी -11 प्लस 11 बराबर 0, क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में है तो घट जाएगा, 0 आ जाएगा। अब तीसरा शून्य, तो ये भी हमारा शून्य हुआ। तीसरा है P ऑफ 1/3, ठीक है। इसको आगे कर लेंगे और उसके बाद फिर इसको मिटा के अगले कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। इसको यहाँ पे हम लोग करते हैं,
पी ऑफ -1/3। ये हमारा बहुपद है। इसमें फिर से हम जहां जहां जेड है वहां 1/3 पुट करेंगे। तो 3 गुने जेड है ना 1/3 का होल क्यूब माइनस में -5 गुने जेड, जेड की जगह -1/3 स्क्वायर, -11 गुने माइनस का 1/3, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का 3। करिए, 3 तिया 9 तिया 27, तो 3 गुने -1 अब चूंकि माइनस यही लगा देते हैं, ठीक है, 1/27 कर देते हैं। चलिए, माइनस ये माइनस आएगा और 3 तिया 9, तो 5 गुने यानी 5/9 कर देते हैं यहाँ पे, माइनस और ये माइनस माइनस प्लस 11/3 माइनस का 3। अब देखिए 3 से काटेंगे, 3 तिया 9 तिया 27, 9 आता है, ये माइनस का 1/9 माइनस 5/9 प्लस 11/3 और माइनस 3। अब देखिए सबका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 9, 9 से करेंगे तो -1 -5 प्लस में 3 तिया 9 3 11 तिया 33 और माइनस में यहाँ 1 है तो ये हो गया 9 तिया 27 माइनस का 27। अब देखिए ये माइनस ये प्लस और ये माइनस है, कितना आ जाएगा माइनस और माइनस प्लस, 5 1 6 और 7 6 13, यानी ये भी 33 आ गया, माइनस का 33 और प्लस का 33, ठीक ना, और बटा में 9, तो ये भी हो गया 0/9 बराबर 0। तो यानी कि जो हमारा शून्यक दिया हुआ है अल्फा बीटा गामा, वो इस बहुपद के लिए सही है, ठीक है, क्योंकि तीनों को हमने बारी बारी से रखा तो पता चला कि तीनों रखने पे ही हमको शून्य मिल जाता है, इसलिए हम कहेंगे ये तीनों जो है इस बहुपद का शून्यक है। तो एक लाइन लिख लेंगे कि 3 -1/3 दिए गए बहुपद का शून्यक है, दिए गए बहुपद का शून्यक है। ये इतना लिखेंगे क्योंकि वेरीफाई किए हैं तो पता चला ना कि ये शून्यक है, तो लिख लेना है। चलिए आगे अब इसका जो है सत्यापित करते हैं। आप लोग का जो है पूरा 10th का जो है मैथ चलेगा, ठीक है, घबराइएगा नहीं, क्योंकि इसमें हम लोग एक एक चैप्टर को पढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे और आपका पूरा 10th का जो मैथ है वो खत्म करवाएंगे। अब यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू कितनी हो गई, तो ए का जो इसका कोएफिशिएंट है वो ए होता है तो 3 हो गया, बी बराबर -5, सी बराबर -11 और डी बराबर -3, ठीक है। अब यहाँ पे शून्य का योग देखेंगे, ठीक ना, योग कहते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। अब अल्फा बीटा गामा कितना है, तो अल्फा 3 है और बीटा -1 है और गामा मतलब एज ए प्लस है, लिख देते देखिए, अल्फा 3 है प्लस बीटा -1 है और फिर गामा माइनस का 1/3 है बराबर बी की वैल्यू -5 और ए की वैल्यू 3। अब इसको करिए, 3 -1 अरे प्लस माइनस -1/3। अब 3 एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो 3 3 तिया 9 माइनस में 3 1 3 -1। अब इसको करेंगे तो आएगा 9 में से 3 गया, 6 6 में से 1 गया, तो कहेंगे सर 5 5/3। इधर 5/3 आया, इधर भी माइनस माइनस प्लस और ये भी इधर 5/3 बच गया, ये भी हमारा बराबर है, ठीक ना। अब आगे देखो, अब हम लोग शून्यकों का गुणनफल का योग निकालेंगे, ठीक है। तो ये होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर c/a। अब अल्फा इंटू बीटा करिए तो 3 गुने -1 प्लस -1 गुने -1/3 प्लस
-1/3 गुने अल्फा 3 बराबर सी की वैल्यू -11 और ए की वैल्यू 3, ये आएगा। अब करिए 3 को 1 से गुना करिएगा तो माइनस का 3, फिर ये माइनस माइनस प्लस 1/3, फिर ये माइनस का 3, 3 कट गया ना, ये आएगा आपका ओनली -1। अब इसका एलसीएम लीजिए 3 3 तिया 9 प्लस में 1 माइनस में फिर 9, ठीक है। ये कैसे हो गया? माइनस माइनस प्लस प्लस 1/3 -3, ये कट गया -3, ठीक। 3 एलसीएम आएगा 1 3 3 जा 9 1, यहाँ 3 होगा ना, तो 3, ठीक है। अब देखिए ये -3 और ये -9 कितना हो जाएगा? माइनस का 12 प्लस का 1 बटा में 3, ये आ जाएगा माइनस का 11 बटा में 3, और इधर भी कितना है? माइनस का 11 बटा में 3, ये भी हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। आगे देखेंगे, शून्य को का गुणांक, ठीक है, गुणांक ये आता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -t बटा में ए। अल्फा कितना है? तो 3 गुने बीटा -1 गुने गामा -1 बटा में 3। डी की वैल्यू -3 और ए की वैल्यू जो है अभी 3 है। ये 3 3 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 बचेगा, ठीक है। डी -3 है ना, हाँ, तो ये भी माइनस है, तो ये मी कट गया तो ये भी 1 आएगा, यानी 1 बराबर 1, तो ये भी हमारा इक्वल आ गया, ये भी कह सकते हैं सर बराबर है, ठीक है। तो यानी आपका जो है ये सत्यापित भी हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हो गया, ठीक है। हम लोग अब अगले क्लास में जो है क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दोनों दे करके इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।